हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश यादव एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे कोई स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलने के बाद या स्कूल से निकलने के बाद किसी का थॉट दूसरा बन जाता है और किसी का थॉट वहीं के वहीं रह जाता है। कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई अनसक्सेसफुल हो जाता है, या फिर एक ही जगह पर वो दब कर रह जाता है ना। क्योंकि एक ही स्कूल से निकले हुए, एक ही कॉलेज से निकले हुए दोनों स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी के सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, किसी के सोच में कुछ परिवर्तन आता ही नहीं है ना। कई बार जब मैं क्लासेस लेते रहता हूं तो कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कि सर मैं कुछ अलग करने के बारे में सोच ही नहीं पाता हूं, मुझ में वो लगता है मुझ में वो क्वालिटी है ही नहीं, या फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन मैं काफ़ी फेस करता हूँ क्लासेस में, ठीक है ना। तब मैंने भी सोचा यार इसका क्या कारण हो सकता है ना। क्योंकि एक ही स्कूल से निकले हुए हैं, एक ही चीज़ पढ़े हुए हैं, साथ ही में रहे हुए हैं, फिर भी से इसके सोच और उसके सोच में इतना फ़र्क क्यों आ जाता है। ठीक है, तब मुझे एक स्टोरी अचानक से याद आती है और स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ फिर बनती चली जाती है। एक बार क्या होता है, एक चील का छोटा सा बच्चा चूजों के बीच में आ जाता है ना, मुर्गियों के बीच में आ जाता है, और वो उन्हीं लोगों के साथ फिर धीरे धीरे खेलते कूदते बड़ा होता जाता है और उन लोगों की तरह ही बन जाता है जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं, जैसे चूजे होते हैं, उन्हीं तरह ही बन जाता है। ठीक है ना। शकल सूरत दूसरा होता है लेकिन बिहेवियर क्या होता है, उन्हीं की तरह ही हो जाता है। सेम थिंग हैपनिंग विद अस ऑल्सो। ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चूजा का बच्चा है या कोई चील का बच्चा है, लेकिन मैं यहाँ बस थिंकिंग प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चूजे जो होते हैं या फिर मुर्गी के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा एक नीचे लेवल की सोचते रहते हैं। ठीक है ना। वो केवल दाना चुगते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर अब बैक टू नॉर्मल लाइफ। ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होगा, चील भी उसी तरीके से हो गया है। वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को, वो अपने रियल व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते हैं और फिर मुर्गियों के बीच में ही फंस कर रह जाते हैं। ठीक है ना। सो किसी भी तरह की थॉट आपको नहीं आ रही है, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं कौन से फील्ड में काम करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, वो है एसोसिएशन। राइट, एसोसिएशन को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन ऐसी है कि हमें वो परवानगी नहीं देती कि हम कुछ करें। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है आपके स्कूल में या कॉलेज में जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को लेकर के कुछ अलग काम कर रहा है, कुछ डिफरेंट काम कर रहा है, मतलब उसने अपना एसोसिएशन चेंज कर लिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू चेंज योर एसोसिएशन, है ना। अपनी संघ को, अपनी समूह को, अपनी जो आसपास की एरिया है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तब आप जाकर अपने आप ही कुछ नया क्रिएटिव सोच पाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना एसोसिएशन चेंज कर दिए उसके बाद तुरंत आपको कुछ थिंकिंग होना चालू हो जाएगी। ठीक है ना। उन लोगों को ऑब्जर्व करो जिनकी अब एसोसिएशन चेंज करने का मतलब है अच्छे एसोसिएशन। ठीक है ना। गलत जगह पर नहीं, अच्छे एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगति में आओ, है ना। जब 4, 5, 10 आप अच्छे लोगों की संगति में आते हैं तो आप उनको ऑब्जर्व करिए कि वो काम कैसे करते हैं, वो सोचते कैसे हैं, थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। और इन सब चीज़ों को करने के बीच में आपको पैसा कम या बहुत कम ही मात्रा में आता है जब आप अच्छे एसोसिएशन में जाते हैं। तो फिर आप देखिएगा 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल बाद आपकी थिंकिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए रहेगी और आप भी एक पर्पसफुल व्यक्ति बन जाए रहेंगे। तब आपको रियलाइज़ होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एसोसिएशन, द पावर ऑफ एसोसिएशन, है ना। तब जाकर पता चले कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। यही एक रीज़न है जो मुझे लगता है सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट को अपने आप में इनकलकेट करना चाहिए। थिंक अबाउट डैट कि आप कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ जाइए और उनके साथ एसोसिएशन बनाकर रखिए ताकि आप भी उनकी तरह बन सकेंगे। अगर देखिए आपके पास ऐसा कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई लोग नहीं है जिनसे आप एक अच्छे एसोसिएशन बना कर रखें, है ना। तो सिंपल सी बात है, कई सारे बड़े बड़े राइटर हुए हैं, कई सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, ऑथर हैं, है ना, जिनकी बुक पब्लिश हो चुकी है, अच्छी बुक। ठीक है, उनको अपना साथी बना लीजिए। राइट, है ना। चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे बुक्स पढ़कर हो, उनको अपनी साथी बना लेंगे तो आपके पास दोस्त की कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना। और आप उनके विचारों को पढ़िए, आप उनके वीडियोस को सुनिए, डेफिनेटली योर लाइफ विल बी चेंज वन डे। तो क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है आपको?
एसोसिएशन चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी तरह से हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।